सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऋषभ क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है, इस वीडियो के रिगार्डिंग मैं बताने वाला हूँ आरआरबी ग्रुप डी का जो कोर्ट केस चल रहा था, उसमें जो 10th वाले थे उनकी कैसे जीत हुई है। तो इस प्रकार मैं बता दूं, जो आपका एग्ज़ाम डेट थी वो फाइनली कंडक्ट कर दी जा चुकी है। जिस किसी ने भी आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया है, जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। सो वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलता है। तो यहाँ पर जो आरटीआई और नॉन आरटीआई के लिए जो केस था, कोर्ट केस चल रहा था, वो फाइनली उसका डिसीजन आ चुका है। और डिसीजन में जो आपका नोटिस आया था, उसके व्यापारी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जो नोटिस में क्या क्या दे रखा था। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो अप्रॉक्स मैं बता दूँ आपको। तो आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड लिंक, एग्ज़ाम डेट, हॉल टिकट डाउनलोड, इंडियन रेलवे इज़ गोइंग टू कंडक्ट रिटन एग्जामिनेशन फॉर द आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025 फ्रॉम 17 नवंबर टू एंड ऑफ दिसंबर 2025। यानी कि 17 नवंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और यहाँ पे दिसंबर के लास्ट वीक रहेगा, उसमें जो है आपका एग्ज़ाम ख़त्म भी हो जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है, द अथॉरिटी विल बी अनाउंस द आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2025 4 डे बिफोर एग्जाम डेट। यानी कि आपके जो एडमिट कार्ड है वो 4 दिन पहले, एग्जाम से 4 दिन पहले है, और डिक्लेयर किए जाएंगे। वाई इट्स ऑफिशियल वेबसाइट, कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली सबमिटेड देयर एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड आर अपियरिंग टू अपीयर फॉर दिस आरआरबी ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2025 कैन डाउनलोड देयर आरआरबी ग्रुप डी हॉल टिकट 2025 यूजिंग देयर एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ एंड ऑफिशियल वेबसाइट थ्रू द डायरेक्ट लिंक प्रोवाइडेड बिलो। यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, वो आईटीआई और नॉन आईटीआई के लिए जो कोर्ट केस चल रहा था, उसमें जो हाई स्कूल वालों की इस प्रकार जीत हुई है कि जिसमें लोग कह रहे थे कि आईटीआई और नॉन आईटीआई हाई स्कूल वालों के जो फॉर्म है उनको नहीं भरने चाहिए, मतलब उनको नहीं होना चाहिए। जो आईटीआई हैं, आईटीआई वाले होने चाहिए। तो इस प्रकार जो कोर्ट केस द्वारा जो फाइनल डिसीजन आया था कि आईटीआई वाले और नॉन आईटीआई हाई स्कूल वाले दोनों ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी का, क्योंकि जो भी है हाई स्कूल वालों के लिए अलग पोस्टेज रहती हैं और जो आईटीआई नॉन आईटीआई वाले होते हैं उनके लिए अलग पोस्टेज रहती हैं। तो इस प्रकार जो कोर्ट केस का डिसीजन आया वो यही आया है। और भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन डेट थी वो आपकी 28 दिसंबर थी, और एप्लीकेशन स्टार्ट थे वो आपके 23 जनवरी से स्टार्ट थे, और लास्ट डेट अप्लाई की बताऊँ तो 1 मार्च थी, और लास्ट डेट फी पेमेंट की बात करूँ तो 3 मार्च थी। यहाँ पे करेक्शन डेट बताऊँ तो 4 से लेकर 13 मार्च थी, और एडमिट कार्ड की वो आपके 4 दिन पहले, यानी कि एग्ज़ाम डेट है आपकी 17 नवंबर से आपको 13 नवंबर को जो है आपका एग्ज़ाम एडमिट कार्ड है वो देखने के लिए मिल जाएगा आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन फ़ीस का और बता दूँ आपको, थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। जनरल ओबीसी की जो फ़ीस लगी है वो 500 रुपये लगी है, और SC ST EBC की बात करूँ, फीमेल ट्रांसजेंडर की बात करूँ तो 250 रुपये फ़ीस लगी है। यहाँ रिफ़ंड अमाउंट की बात करूँ तो यहाँ पे जनरल OBC और EWS के जो हैं 400 रुपये रिफ़ंड आएंगे, और SC ST EBC फीमेल और ट्रांसजेंडर के जो हैं 250 पूरे ही एप्लीकेशन फ़ीस रिफ़ंड की जाएगी। यहाँ पे रिज़ल्ट डेट की बता दूँ, कोई अभी नोटिफिकेशन नोटिफाइड नहीं है कि आपकी कब है वो आपका रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको टोटल पोस्ट की बता दूँ तो 32,438 इसमें पोस्ट है। पोस्ट भी इस बार बहुत अच्छी निकली है, क्योंकि जो पिछली बार थी वो आपकी 1 लाख प्लस वैकेंसी निकली थी। इस बार जो है वो कम है, मतलब 3 गुना कम है इसमें। तो यहाँ पे 32,438 वैकेंसी है। तो इस प्रकार ये आपकी आप देख सकते हो किसकी वैकेंसी है। पॉइंट्समैन बी की बात करूँ तो 5,058 वैकेंसी है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन की बात करूँ तो 799 है। असिस्टेंट ब्रिज की बात करूँ तो 301 वैकेंसी है। ट्रैक मेंटर की बात करूँ तो 13,187 है। असिस्टेंट PUA की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी 247 है। असिस्टेंट CSW की बात करूँ तो यहाँ पे 2,587 है। तो इस प्रकार ये वैकेंसी है। तो आपको अगर देखना है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर जो कोर्ट केस में जो RTI सर्टिफिकेट वाले SCVT या NCVT वाले थे, अगर वो जीत जाते तो यहाँ पे जो आपको लिखा दे रहा है ना, यहाँ पे आपको ITI सर्टिफिकेट SCVT एंड NCVT लिखा आता। यहाँ पे जो है हाई स्कूल वाले थे वो फाइनली जो है केस है वो जीत चुके हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे क्लास 10th हाई स्कूल पास्ड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया
और ITI सर्टिफिकेट SCBT एंड NCBT फॉर कंप्लीटेड इन्फॉर्मेशन काइंडली एग्जाम नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ दे रखी हैं। तो इस प्रकार मतलब ये है कि जिसकी ITI कंप्लीट है वो भी फॉर्म डाल सकता है, और जो हाई स्कूल पास है वो भी इसमें फॉर्म डाल सकता है। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी पे स्केल रहती है वो 18,000 पर मंथ रहती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस डिस्कस जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, यहीं पे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करूँ तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, एंड जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर की बात करूँ तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स का पेपर होता है। टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ तो यहाँ पे 1 घंटा 30 मिनट दी जाती है, यानी कि 90 मिनट आपको दी जाती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है, और यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो यहाँ पे और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस की और बात कर लेते हैं। CBT एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यहाँ पे फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, यही 4 स्टेजेस होती हैं आपकी। फिर जो है आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दी कि आपके एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से 4 दिन पहले आउट हो जाएंगे। और यहाँ पे सिटी इंटीमेशन स्लिप की बात करूँ तो सिटी इंटीमेशन स्लिप है वो 10 दिन पहले आपकी आउट कर दी जाएगी RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।